नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे और जो भी वर्ड्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आज से ठीक 20 दिन के बाद में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो एसएससी चाहे सीजीएल हो, चाहे 10+2 हो या सीपीओ हो या एमटीएस हो या स्टेनो हो, इन सभी एग्जाम्स में ये वोकैब आपको बहुत हेल्प करेगी। बैंकिंग एस्पिरेंट अगर आप हैं तो भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये सेशन। और आज मैं आपको वर्ड्स सीखने का, वर्ड्स याद करने का वो तरीका बताऊंगा जो मैं ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्योंकि यहाँ इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स भी आप सीख जाते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको रिवीजन बार बार में करना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर वर्ड्स आज याद किए कल फिर भूल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पैनिक रहते हैं स्टूडेंट्स कि सर वर्ड याद तो कर लिए लेकिन फिर भूल जाएंगे। उनको ये डर रहता है पहले से ही कि हम भूल जाएंगे तो क्या होगा, या फिर वो भूल जाते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आप रिवीजन करोगे तो ही याद रहेंगे, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। मैं भी बार बार मैं पढ़ाता हूं, इन वर्ड्स को पढ़ता हूं तभी मुझे याद रहते हैं, वरना ये वर्ड्स मुझे भी याद नहीं रहेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, रिविज़न करते जाइए। वर्ड्स आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में स्टोर कर पाएंगे अगर आप बहुत बार इसका रिविज़न कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। नोटबुक लेकर बैठना और एक एक चीज़ को ध्यान से समझना कि मैं जिस प्रोसेस से आपको लेके जाऊंगा आज की क्लास में, वो प्रोसेस आपको बताएगा कितना आसान हो सकता है वर्ड याद करना और कम समय में ज़्यादा वर्ड्स याद कर सकते हैं। पहला शब्द लेते हैं ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट फिलहाल के लिए ये भूल जाएं कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि मैं हमेशा ये बताता रहता हूँ आपको कि पार्ट ऑफ स्पीच का पता किसी सेंटेंस को देखकर लगता है। हालांकि ये वर्ब होती है लेकिन सेंटेंस में से ही पार्ट ऑफ स्पीच निकालना बेहतर है। फिलहाल हम पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस ना करते हुए सीधा वर्ड का मीनिंग बात करते हैं। ऑब्लिटरेट जो शब्द है इसका मतलब होता है, आप कह सकते हो इफेस, इफेस कह सकते हैं, ठीक है। आप इसे वाइप आउट कह सकते हैं या फिर एक्सटरपेट कह सकते हैं या एक्सटरमिनेट कह सकते हैं। जैसे मैं बताता चलूं वैसे वैसे याद रखना, लिख लो इस वर्ड को। इस वर्ड के इतने सिनोनिम्स मैंने बता दिए, इफेस, वाइप आउट, एक्सटरपेट, एक्सटरमिनेट। कहने का मतलब है हटाना, ठीक है। आप कोई चीज़ को हटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसके लिए रिमूव करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है ऑब्लिटरेट, ठीक है। मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा वर्ड्स को। ऑब्लिटरेट का मतलब है इफेस, वाइप आउट अगर फ्रेजल वर्ब के रूप में लेंगे, एक्सटरपेट, एक्सटरमिनेट। क्या क्या बताया मैंने? इफेस, वाइप आउट, एक्सटरपेट, एक्सटरमिनेट। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जब आप ये प्रोसेस देखेंगे तो आपको ये वर्ड्स रिवाइज अपने आप हो जाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड है ऑबिसेंस। ऑबिसेंस का मतलब होता है डीप रेस्पेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान हो तो उसके लिए हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। डीप रेस्पेक्ट के अलावा हम वेनरेशन कह सकते हैं, ठीक है। और हम इसे डेफरेंस कह सकते हैं, DEFERENCE। या फिर हम इसे जेन्यूफ्लेक्शन कह सकते हैं, जेन्यूफ्लेक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा सम्मान, कौन कौन से वर्ड्स लिए? डीप रेस्पेक्ट, वेनरेशन, डेफरेंस, जेन्यूफ्लेक्शन। अत्यधिक सम्मान के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि इसकी स्पेलिंग आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये EI आएगा, IE नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ करके आपसे एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ओबिसेंस का मतलब है सम्मान, डीप रेस्पेक्ट, वेनरेशन, डेफरेंस, जेन्यूफ्लेक्शन, ठीक है। मिसगिविंग क्या है? मिसगिविंग का मतलब है डाउट, शक, संदेह, स्क्रूपल कह सकते हो, ठीक है। ये होता है मिसगिविंग। स्क्रूपल कह दीजिए, डाउट कह दीजिए। एक और वर्ड होता है क्यू से, क्वेल, ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये वर्ड्स मिसगिविंग के सिनोनिम है, डाउट, स्क्रूपल, क्वेल। क्या मतलब है? संदेह को बोलते हैं, चिंता को बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड क्या है? इंडिजेंट। इंडिजेंट क्या होता है? इंडिजेंट से मतलब होता है पॉपर। इंडिजेंट का मतलब होता है डेस्टिट्यूट, ठीक है। इंडिजेंट से मतलब होता है इम्पैक्यूनियस। कोशिश करिएगा ये सारे सिनोनिम्स आपको आए। हैव नॉट भी कह सकते हो, हैव नॉट्स, ठीक है। हैव्स और हैव नॉट, ये जो होता है हैव नॉट्स बोलते हैं इसको,
ये गरीब को यूज़ करते हैं। पॉपर, डेस्टिट्यूट, इम्पेक्यूनियस, हैव नॉट्स, इसका मतलब क्या है? गरीब, इंडिजेंट। ठीक। इन्फ्रिंज होता है उल्लंघन करना, तो कॉन्ट्रावीन कह सकते हो। ठीक है। या फिर आप इसके लिए यूज कर सकते हैं ट्रेसपास, लेकिन ट्रेसपास की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक एस यहां आएगा, डबल एस यहां आएगा, ट्रेसपास। ठीक। ये होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करने के लिए डिफाई भी कह सकते हो, फ्लाउट भी कह सकते हो, ट्रांसग्रेस भी कह सकते हो। ट्रांसग्रेस लिख लो। कॉन्ट्रावीन, ट्रेसपास, डिफाई, फ्लाउट, ट्रांसग्रेस। डिफाई के बाद थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। एक वर्ड होता है DEIFY, जब ये वर्ड होगा, एक होता है DEFY। तो DEFY तो बता ही चुका मैं आपको, लेकिन जब DEIFY हो तो इसका मतलब होता है वर्शिप, पूजा करना, प्रार्थना करना। जब DEIFY हो तो इसका मतलब होगा पूजा करना, प्रार्थना करना। DEFY हो तो ये होता है उल्लंघन करना, आज्ञा का पालन नहीं करना, ये सब मतलब है। ठीक है। एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है हटाना, हिंदी में, इंग्लिश में लेकर चलेंगे तो इफेस हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है ना। ये हटाने संबंधी वर्ड्स हैं। एक्सटरमिनेट हो सकता है, एक्सटरपेट हो सकता है। दूसरा है ऑबिसेंस। ऑबिसेंस की स्पेलिंग याद रखनी है, OBEI आएगा, फिर SANCE आएगा। क्या मतलब है? डिसरेस्पेक्ट है, जेनिफ्लेक्शन है, वेनरेशन है, या डेफरेंस है। अगला है मिसगिविंग। मिसगिविंग वैसे नाउन होता है। क्वेल्म को, स्क्रूपल को, डाउट को बोलते हैं, संदेह को बोलते हैं। मेरे साथ साथ चलेंगे, याद करवा दूंगा लास्ट तक, फिक्र ना करें। इंडिजेंट है, इंडिजेंट का पॉपर है, डेस्टिट्यूट है, हैव नॉट्स है, इम्पेक्यूनियस है, गरीब को बोलते हैं। अगला वर्ड है इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज का उल्लंघन करना होता है। उल्लंघन करने के लिए आप कॉन्ट्रावीन कह सकते हो, फ्लाउट कह सकते हो, आप इसके लिए डिफाई यूज कर सकते हो, ट्रेसपास कह सकते हो, ट्रांसग्रेस कह सकते हो। ठीक है। ये 5 वर्ड्स देखे हैं, फिलहाल इतना ही ध्यान रखें, 5 वर्ड्स देखे हैं। ठीक है। आगे देखो, अब इनमें कुछ वर्ड्स नए भी हैं, कुछ वही हैं जो मैंने अभी बताए हैं, बस आपको उसको लिखना है। ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया आपको? इम्पेक्यूनियस का बताया। इम्पेक्यूनियस का क्या होता है? गरीब होता है तो पुअर हो जाएगा, पॉपर हो जाएगा, डेस्टिट्यूट हो जाएगा, है ना, इंडिजेंट हो जाएगा, हैव नॉट्स हो जाएगा, इम्पेक्यूनियस का ये सब सिनोनिम हो जाएंगे, है ना। अभी देखा था, बस मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि जो मैं क्लासरूम में जनरली यूज करता हूं, मैं केवल इतना ही फोकस करता हूं क्लास में कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो जाए बच्चे की। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको वर्ड्स याद होंगे, क्योंकि आप अगर इनके लिए ट्रिक्स की डिमांड करते हो, बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि ट्रिक्स से पढ़ाया जाए। मैंने पढ़ाए भी हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो अलग बात है कि व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आते हैं उस पर, लेकिन ट्रिक्स से याद करना बेहद मुश्किल है। ट्रिक्स से केवल आप 15, 20, 30 वर्ड याद कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप उनको याद नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली जब आपसे कोई पूछेगा एग्जाम में, जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपको वो ट्रिक याद आएगी, वो वर्ड याद नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप इस तरीके से याद करें, है ना। अपने आप पर विश्वास रखें कि आप रटने की क्षमता बहुत बेहतर आपकी है। बार बार में वो वर्ड को आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा, जितनी बार आप लिखोगे उतना बेहतर याद हो जाएगा, है ना। इम्पेक्यूनियस का मतलब क्या है? पुअर है, पॉपर है, डेस्टिट्यूट है, हैव नॉट्स है, इंडिजेंट है, गरीब को बोलते हैं। ब्रीच। ब्रीच किसका है? मैंने अभी नहीं बताया इसका। अभी मैंने इन्फ्रिंज एक वर्ड बताया था, याद आ रहा है आपको? इन्फ्रिंज। तो इन्फ्रिंज का सिनोनिम है ये। तो उल्लंघन करना है तो बाकी के सारे सिनोनिम इसके हो जाएंगे। कॉन्ट्रावीन बताया था, ट्रेसपास बताया था, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसग्रेस बताया था, इसके अतिरिक्त फ्लाउट बताया था, ठीक, डिफाई बताया था। और साथ साथ में डिफाई के साथ वो वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, DEIFY, DFI अगर है उसका मतलब वर्शिप है, प्रार्थना करना है, पूजा करना है। तो ये थे ब्रीच के सिनोनिम्स, ठीक। नोट करते चलना साथ साथ में। थोड़ा सा पॉज करेंगे वीडियो को और उसके बाद में लिखेंगे, याद हो जाएंगे ये वर्ड सारे आपके। क्वेल्म। क्वेल्म का भी देखा था, स्क्रूपल होता है, स्क्रूपल, डाउट, मिसगिविंग, यही देखे थे, नाउन है ये बताया था मैंने साथ में आपको। तो ये होता है शक, संदेह, क्वेल्म। स्क्रूपल, डाउट, मिसगिविंग। पहले वाले स्लाइड में मैंने पूछा था मिसगिविंग, उसका बताया था स्क्रूपल, उसका बताया था क्वेल्म, उसका बताया था डाउट। अभी हम आ गए हैं मिसगिविंग की जगह क्वेल्म में, तो उल्टा कर दीजिए, स्क्रूपल, डाउट, मिसगिविंग। फिर 2 नए वर्ड्स मैंने डाल दिए स्लाइड में, इम्प्लोर।
इम्प्लोर का मतलब होता है एंट्रीट, या फिर आप इसको कहेंगे रिक्वेस्ट, निवेदन करने को बोलते हैं। एंट्रीट कह दीजिए, रिक्वेस्ट कह दीजिए, निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है। एंट्रीट, रिक्वेस्ट, एक बी से होता है वर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिसीच, बिसीच का मतलब भी निवेदन करना है। एक सॉलिसिट होता है एस से, ये भी निवेदन करना है, ठीक है। इम्प्लोर का एंट्रीट है, रिक्वेस्ट है, बिसीच है, सॉलिसिट है। बार बार में बोलेंगे, इम्प्लोर निवेदन करना है, बिसीच, एंट्रीट या फिर रिक्वेस्ट, है ना, ये सब इसके मतलब होंगे। हुडविंक क्या होता है? हुडविंक का मतलब धोखा देना होता है। तो चीट करेंगे, डिल्यूड करेंगे, बैम्बूजल कर सकते हो, ये होते हैं धोखा देना। डिसीव करना भी हो सकता है, डिसीव, डूप भी हो सकता है, ठीक है, ट्रिक भी हो सकता है। हुडविंक, धोखा देना, ठीक है। हुडविंक का चीट, डिलूड, बैम्बूजल, डिसीव, डूप। तो इस स्लाइड में 3 तो वही शब्द थे जो इससे पहले वाले स्लाइड में थे। 2 नए वर्ड्स आपने सीखे हैं, कौन कौन से? इम्प्लोर और हुडविंक। अब जब भी आप नए शब्द सीखते हो तो याद रहे, पुराने वर्ड्स को छोड़ना नहीं है, पुराने वर्ड्स को स्किप नहीं करना है, पुराने वर्ड्स को रिवाइज करते हुए फिर से लेकर चलना है, पुराने वर्ड्स को फिर से रिवाइज करते हुए चलना है। तो इम्पेक्यूनियस क्या था? गरीब था, इसका मतलब पुअर होता है, इसका मतलब इंडिजेंट होता है, इसका पॉपर होता है, इसका डेस्टिट्यूट होता है, हैव नॉट्स होता है ना। ब्रीच है तो उल्लंघन करना है, इन्फ्रिंज है। डिफाई है, डिफाई के साथ डीएफआई एक वर्ड था, उसका वर्शिप होता है। कॉन्ट्रावीन होता है, इन्फ्रिंज होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लाउट होता है ना। ट्रेसपास होता है, ट्रांसग्रेस होता है, ये उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना। क्वेल्म का स्क्रूपल है, डाउट है या फिर मिसगिविंग है। और इम्प्लोर देखा, एंट्रीट है, रिक्वेस्ट है, बिसीच है या फिर सॉलिसिट है। और हुडविंक का मतलब धोखा देना है, तो चीट है, डिसीव है, डूप है या फिर क्या है, इसका मतलब बैम्बूजल हो सकता है, डिलूड हो सकता है, ये धोखा देना है। 2 स्लाइड्स हमने डिस्कस की है, तीसरे स्लाइड पे आएंगे, कुछ और नजर आएगा आपको कि कैसे कैसी प्रक्रियाओं से गुजरना है। अब आपको इन कॉलम्स को मैच करना है, ठीक। इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब क्या है? इम्प्लोर का निवेदन करना ही बताया, तो एंट्रीट। इम्प्लोर का क्या है? एंट्रीट, बार बार में बोलना है। इम्प्लोर का मतलब क्या है? एंट्रीट है, निवेदन करना है। दूसरा है चीट, तो चीट के लिए वर्ड क्या है? डिलूड। और क्या वर्ड बताए थे वो भी यहीं पर रिवाइज कर लो। बैम्बूजल बताया था, डिलूड हो गया, इसके अलावा मैंने डिसीव बताया था, डूप बताया था, है ना। तो ये सब क्या थे? चीट करने के, या हुडविंक तो पहला एक प्राइम वर्ड था ही। फिर इम्प्लोर के एंट्रीट के अलावा और क्या था? सॉलिसिट था, ठीक। बिसीच होता है, रिक्वेस्ट होता है, ये सब बताए थे। डाउट के लिए क्या बताया था? डाउट के लिए मिस गिविंग बताया। और क्या बताया? स्क्रूपल बताया था, ठीक है। क्वेल्म बताया था, QUALM। कॉन्ट्रावीन का क्या बताया? कॉन्ट्रावीन का इन्फ्रिंज, कॉन्ट्रावीन उल्लंघन करना है। इन्फ्रिंज के अलावा और क्या था? कॉन्ट्रावीन का ट्रांसग्रेस था, ट्रेस पास था, इसके अतिरिक्त क्या था? फ्लाउट था या फिर क्या था? डिफाई था, ये सारे थे। डीएफआई क्या था? वर्शिप था, याद रखना है। फिर है इनकम्बेंट, ये नया शब्द है, अब इसको लिख लो। बाइंडिंग है, अनिवार्य को बोलते हैं। और बाइंडिंग के साथ साथ 2 वर्ड्स, 1-2 वर्ड और डाल लो। कंपल्सरी कह सकते हो, अनिवार्य, या फिर मैंडेटरी कह दो, अनिवार्य। तो ये होते हैं किसके? इनकम्बेंट के सिनोनिम। बाइंडिंग, कंपल्सरी, मैंडेटरी। एक नया शब्द आपने इस स्लाइड में सीख लिया, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब क्या है? बाइंडिंग, कंपल्सरी, मैंडेटरी, अनिवार्य को बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इनकम्बेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पॉज करके जो भी कुछ करना चाहें वो करें। अगली स्लाइड पे आओ। अगली स्लाइड पे कुछ और वर्ड्स हैं, हो सकता है इनमें से कोई ऐसा वर्ड हो जो पहले हमने देखा हो सकता है सारे नए हो, इनकी चर्चा करते हैं। डिमिन्यूटिव क्या होता है? डिमिन्यूटिव शब्द का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। इसको टाइनी भी कहा जा सकता है, इसको मिनिस्कल भी कहा जा सकता है, मिनिस्क्यूल, ये इसका सिनोनिम है। क्या? डिमिन्यूटिव मतलब बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म। तो ये इसके सिनोनिम्स होंगे, वेरी स्मॉल होगा, टाइनी होगा, मिनिस्कल होगा, ठीक है। फिर है स्किंट। स्किंट का मतलब पुअर है। अब जब मैं पुअर कह रहा हूँ तो आपको याद आ जाने चाहिए तुरंत, इंडिजेंट था, इसके अलावा क्या था? हैव नॉट्स था, इसके अलावा इम्पेक्यूनियस था, इम्पेक्यूनियस। और क्या वर्ड था? गरीब के लिए पॉपर था। और क्या था? डेस्टिट्यूट था।
ठीक है ना, तुरंत आपको वो चीज़ याद आनी चाहिए। तो एक वर्ड और जुड़ गया उसके अंदर, पॉपर और डेस्टिट्यूट। तो एक वर्ड और साथ में आपको जुड़ गया है, स्किंट का मतलब गरीब होता है। लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब आलसी होता है, आलसी मतलब लेजी। इसके अलावा हम इंडोलेंट कर सकते हो, इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं इसका लिथार्जिक, आलसी, ठीक है, ये होता है लिस्टलेस। तो लिस्टलेस नया शब्द है, लेजी, इंडोलेंट, लिथार्जिक, आलसी को बोलते हैं। स्लॉथफुल भी कह सकते हो, स्लॉथफुल भी कहा जा सकता है, आलसी। अगला वर्ड है अप्रोर। अप्रोर का मतलब टर्मोइल होता है, उपद्रव, कोलाहल, शोरगुल, कमोशन कह सकते हो, COMMOTION, कमोशन, ये होता है अप्रोर। अप्रोर का टर्मोइल या फिर कमोशन या फिर ट्यूमल्ट कहा जा सकता है, ट्यूमल्ट, तो ये होता है शोरगुल। अप्रोर, टर्मोइल, कमोशन, ट्यूमल्ट। अप्रोर का टर्मोइल, कमोशन, ट्यूमल्ट, शोरगुल, उपद्रव, उथल पुथल भरा, ये सब होता है। एनजेंडर क्या होता है? एनजेंडर का मतलब होता है इफेक्ट, ये क्रिया है। इफेक्ट का मतलब होता है ब्रिंग अबाउट, मतलब किसी भी चीज़ के घटित होने का कारण बनना, ठीक। इंड्यूस कह सकते हो, किसी भी चीज़ के घटित होने का कारण बनना। बिगेट कह सकते हो, ये होता है एनजेंडर। तो एनजेंडर का आप इफेक्ट कह सकते हो। इफेक्ट का मतलब ब्रिंग अबाउट है। वैसे इफेक्ट जब नाउन होता है तो इसका मतलब प्रभाव होता है, वर्ब है तो इसका मतलब ब्रिंग अबाउट है, किसी भी चीज़ के घटित होने का कारण बनना होता है। इंड्यूस होता है, बिगेट होता है, ये होगा एनजेंडर। एनजेंडर, इफेक्ट, ब्रिंग अबाउट, इंड्यूस, बिगेट, ये हो गया एनजेंडर, ठीक है। तो ये 5 शब्द सीखे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। डिमिनुटिव का मतलब बहुत छोटा है, स्किंट का मतलब गरीब है, लिस्टलेस का मतलब आलसी है, अप्रोर का मतलब कोलाहल शोरगुल है, एनजेंडर का बिगेट है। मतलब आप जब ये वर्ड्स फिर से रिवाइज करते हो तो आप पूरी ईमानदारी से इधर वाले वर्ड्स को नहीं देखेंगे और आप इसी पर फोकस होकर देखेंगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि हाँ आपके वर्ड्स याद हैं कि नहीं है। रिकॉल करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट पे आओ, एक बार फिर से ए और बी कॉलम को मैच करना है। स्किंट अभी देखा, पोअर को बोलते हैं, गरीब को बोलते हैं। तो गरीब के लिए एक तो पॉपर है और एक डेस्टिट्यूट, दोनों हो सकते हैं, है ना। पॉपर, डेस्टिट्यूट, हैव नॉट्स, या फिर क्या कह रहे थे, इंडिजेंट कह रहे थे हम इसको, है ना। तो ये सब इम्पेक्यूनियस कह रहे थे, ये सब गरीब है। पेनीलेस भी एक शब्द है, पेनीलेस के भी यही मतलब होते हैं, ये भी होगा और ये भी होगा। तो एक वर्ड और जोड़ लो गरीब के लिए, पेनीलेस। तो स्किंट भी हो सकता है, पेनीलेस भी हो सकता है, पॉपर भी हो सकता है, डेस्टिट्यूट भी हो सकता है, इंडिजेंट भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है, हैव नॉट्स भी हो सकता है, गरीब को बोलते हैं। इंडोलेंट का मतलब आलसी है, आलसी के लिए बताया था लिथार्जिक। और क्या बातें करी थी आलसी के लिए? हमने बात की थी लेजी, इंडोलेंट, स्लॉथफुल, लिथार्जिक, लिस्टलेस, ये सारे सिनोनिम थे इसके। चीट का बैम्बुजल, चीट का हुडविंक था, चीट का डिलूड था। चीट के लिए और क्या शब्द था? बैम्बुजल, डिलूड, हुडविंक, या फिर चीट करने के लिए और क्या कह सकते हैं? डिसीव कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं, डूप कह सकते हैं, ये सब चर्चा की थी। ट्रेसपास, ट्रेसपास की स्पेलिंग याद रखिएगा, एक एस आएगा, वहाँ लास्ट में डबल एस आएंगे। इसका क्या है? इसके लिए इन्फ्रिंज है। तो ट्रेसपास के अलावा ट्रांसग्रेस हो सकता है, ट्रेसपास के अलावा कॉन्ट्रावीन हो सकता है, इन्फ्रिंज हो सकता है, डिफाई हो सकता है, डीएफआई साथ साथ में याद रखें, वर्शिप होता है, ठीक है, उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, ये सारे इसके मतलब हैं। तो आपने देखा कि मैंने वर्ड्स जो लिए हैं, अगर आप वो वर्ड्स काउंट करेंगे ना कि एग्जैक्टली हमने कितने वर्ड्स यहाँ पे सीखे हैं और कितने नए शब्द सीखे हैं। तो स्किंट हमने सीखा गरीब के लिए 1 वर्ड, इंडोलेंट सीखा आलसी के लिए 2 शब्द, चीट का सीखा 3, ट्रेसपास उल्लंघन करना 4, पेनीलेस तो स्किंट हो गया, 4 शब्द हो गए। इधर आएंगे एनजेंडर 5, अप्रोड 6, लिस्टलेस 7, फिर स्किंट हो गया, ये डिमिनुटिव 8, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने सीखा इनकम्बेंट तो 9, फिर आपने सीखा डाउट 10, फिर हमने सीखा इम्प्लोर 11, चीट का तो हो गया था। इधर देखेंगे 11 और फिर ये सारे रिपीट हो गए। तो 11 वर्ड्स सीखे हैं, 11 वर्ड्स के साथ हमने जो एक्सरसाइज की है, जो 11 वर्ड्स के सिनोनिम सीखे हैं वो काफ़ी सारे सीखे हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप वोकैबलरी को बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप 10-12 सेशंस इस तरीके से देखेंगे, 10-12 बार आप इस तरीके से अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा आपको ये सफ़र, बहुत अच्छे से याद होंगे ये वर्ड्स, और एग्ज़ाम में जो आपने याद किया वो का वो दिखेगा। इसके अतिरिक्त कुछ आएगा भी नहीं। याद रखिए, वोकैब जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, जो भी वर्ड्स प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा एग्जाम से पहले उसको फिनिश कर दूँ। और उन वर्ड्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई नया वर्ड आपको दिखेगा किसी भी परीक्षा में, एसएससी की अगर बात करें हम।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में और मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।